सभी साथियों को सादर प्रणाम। आज हम यहाँ सब एकत्रित हुए हैं एक महान आत्मा को याद करने के लिए, जिन्होंने किसानों की आवाज को बुलंदी दी, जिन्होंने अन्याय के अंधेरों में उम्मीद का दिया जलाया, जिन्होंने अपने जीवन को दूसरों के जीवन को आसान बनाने में समर्पित कर दिया। आज जब हम आजादी की हवा में सांस लेते हैं, जब खेतों में लहराती फसलें देख करके मुस्कुराते हैं, तो क्या हमने सभी कभी ये सोचा कि धरती के असली रखवालों के हक की लड़ाई लड़ने वाला वो व्यक्ति कौन था? वो नाम है चौधरी छोटूराम। जब हम खेती की मुश्किलों की बात करते हैं, कर्ज में डूबे किसानों की खबरें सुनते हैं, तो हमें याद आता है वो इंसान जिसने 100 साल पहले किसानों की लड़ाई लड़नी प्रारंभ कर दी थी। चौधरी छोटूराम कोई आम नेता नहीं थे, वो एक आंदोलन थे, एक चेतना थे, एक ऐसी मशाल थे जो आज भी हमें रास्ता दिखा सकती। आज खुद से यह सवाल पूछने का दिन है, क्या हम उस रास्ते पर चल रहे हैं जिस रास्ते पर चौधरी छोटूराम ने हमें चलना सिखाया था? तो आइए आज दिल से उनके जीवन को समझने का प्रयास करते हैं, उनके संघर्षों को याद करते हैं, उनसे एक नई प्रेरणा और ऊर्जा लेते हैं, ताकि खुद भी इस मिट्टी, इस देश और इस समाज के लिए कुछ कर सकें। चौधरी छोटूराम का जन्म 24 नवंबर 1881 को हरियाणा में रोहतक जिले के गढ़ी सांपला गांव में हुआ था। उनका असली नाम था रिछपाल सिंह, लेकिन प्यार से लोग उन्हें छोटूराम बुलाते थे। फिर यही नाम इतिहास बन गया। छोटे से किसान परिवार में जन्मे थे, पर सपने बहुत बड़े थे। घर की हालात बहुत सामान्य थी, खेत में काम करते थे, गोबर उठाते थे, चूल्हे में लकड़ियां डालते थे, वही सादा सा ग्रामीण जीवन। लेकिन बचपन से ही छोटूराम के भीतर में एक आग थी, अंधविश्वास के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ और शोषण के खिलाफ। उनके पिता श्री सुखीराम जी खुद एक साधारण किसान थे, लेकिन बेटे की पढ़ाई को लेकर के बहुत गंभीर थे। छोटूराम ने भी पढ़ाई में कोई कसर नहीं छोड़ी। गांव के स्कूल से शुरुआत की, फिर दिल्ली जाकर के सेंट स्टीफन कॉलेज में पढ़ाई पूरी की। सोचिए उस दौर में गांव का एक किसान दिल्ली के बड़े कॉलेज में पढ़ रहा था, यह अपने आप में एक बहुत बड़ी क्रांति थी। पढ़ाई के साथ साथ उनके भीतर समाज को सुधारने की भावना बहुत गहरी होती चली गई, क्योंकि वह देख रहे थे किस तरह महाजन, साहूकार और अंग्रेजी हुकूमत मिल करके किसानों को लूट रहे हैं। किसानों की जमीनें नीलाम हो रही हैं और बेटियां तक भी गिरवी रखी जा रही हैं। भूख से लोग मर रहे हैं और कोई सुनने वाला नहीं। चौधरी छोटूराम ने तय कर लिया था, मैं कुछ करूंगा, सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरे किसान समाज के लिए। छोटूराम केवल राजनीतिक व्यक्ति नहीं थे, उनका दिल समाज सुधार की आग से भी जल रहा था, और इसी आग ने उन्हें आर्य समाज से जोड़ दिया। आर्य समाज ने उन्हें यह सिखाया कि जातिवाद गलत है, छुआछूत पाप है और शिक्षा सबका अधिकार है, महिलाओं को भी बराबरी मिलनी चाहिए। छोटूराम ने आर्य समाज के सिद्धांतों को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। वो खुद भी गांव-गांव जाकर के शिक्षा का प्रचार और प्रसार करते थे, लोगों को समझाते थे कि बेटियों को पढ़ाओ, अंधविश्वास छोड़ो और इंसानियत का रास्ता अपनाओ। कहते हैं छोटूराम का भाषण लोगों के दिल को छू जाता था। उनकी भाषा गांव की मिट्टी से जुड़ी होती थी, उनके शब्द दिल से निकलते थे और दिल में उतर जाते थे। साथियों, उस दौर को आंखों के सामने लेकर के आइए जब किसान की हालत एक गुलाम से भी बदतर थी। किसान खेतों में खून पसीना बहाता था, लेकिन उसका अनाज, उसकी मेहनत, उसके सपने सब साहूकार और अंग्रेजों की जेब में चले जाते थे। महाजन ब्याज पर ब्याज चढ़ाते थे। गरीब किसान फसल खराब होने पर मदद की जगह और कर्ज के बोझ में दब जाता था। कभी अपनी जमीन बेचनी पड़ती, कभी घर गिरवी रखना पड़ता था, और कई बार तो अपनी बहन बेटियों को भी अपमान सहन करना पड़ता था। ये दर्द चौधरी छोटूराम ने अपनी आंखों से देखा था, खुद उन्होंने इसको झेला था, इसलिए उन्होंने ठान लिया था, अब नहीं, बस किसान अपने अधिकार के लिए खुद लड़ेगा। अब किसान सिर झुका करके नहीं, सिर उठा करके जिएगा। चौधरी छोटूराम जब पंजाब सरकार में मंत्री बने, तो सबसे पहले उन्होंने किसान के पक्ष में एक के बाद एक कानून बनवाए। सबसे ऐतिहासिक कदम था पंजाब ऋण समीक्षा अधिनियम, और उसके बाद ऋण न्यूनीकरण अधिनियम। इन कानूनों के जरिए किसानों का कर्ज माफ करवाया गया, साहूकारों के मनमाने ब्याज पर रोक लगाई गई, किसान की जमीन जब्त करने पर रोक लगाई गई। यह पहली बार था जब कानून ने किसान के हक में बोला था। आज जो हम कर्ज माफी की बातें करते हैं, उसका असली बीज चौधरी छोटूराम ने बोया था। छोटूराम ने किसानों को सिर्फ कर्ज से नहीं निकाला था, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का सपना भी दिखाया था। उन्होंने सहकारी समितियां बनाई,
जहां किसान आपस में मिलकर के बीज खरीदते थे, खाद लेते थे और अपनी उपज बेचते थे। अब किसान को महाजन के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं रही। आपसी भाईचारा और आत्मनिर्भरता, इसी मूल मंत्र ने किसानों को एक नई ताकत दी। छोटूराम ने सिर्फ कानून नहीं बनवाए, बल्कि किसानों की सोच बदली। वो कहते थे किसान इस देश की रीढ़ है, अगर किसान मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। छोटूराम गांव गांव घूमते थे, चौपालों में बैठते थे, किसानों से कहते थे तुम्हारा माथा ऊंचा है, तुम भिखारी नहीं हो, अन्नदाता हो, दुनिया तुम्हारे दम पर चलती है। उनके शब्द किसानों के दिल में आग लगा देते थे। आत्मसम्मान की, सम्मान पूर्वक जीवन जीने की और अपने हक के लिए लड़ने की आग। साथियों, आज जब हम किसानों की दुर्दशा देखते हैं तो दिल से आवाज आती है, कहाँ हैं आज के छोटूराम? उनकी नीतियां आज भी उतनी ही जरूरी हैं। किसानों को सशक्त बनाना, उनका आत्मसम्मान बचाना, बिचौलियों और शोषण से उन्हें मुक्त कराना। चौधरी छोटूराम ने यह साबित कर दिया था कि अगर नेतृत्व ईमानदार हो तो एक अकेला आदमी भी लाखों किसानों की तकदीर बदल सकता है। साथियों, चौधरी छोटूराम केवल किसानों के नेता नहीं थे, वो समाज के हर कमजोर वर्ग के नेता थे। उनके दिल में सिर्फ खेत नहीं, पूरे समाज की चिंता धड़कती थी। और इसी सामाजिक चेतना की असली चिंगारी उन्हें मिली थी आर्य समाज से। आर्य समाज के विचारों ने छोटूराम के दिल में गहरी छाप छोड़ी थी। स्वामी दयानंद सरस्वती का नारा, जागो उठो, अज्ञान और अन्याय के खिलाफ लड़ो, छोटूराम की जिंदगी का मूल मंत्र बन गया। उस दौर में समाज जाति के जहर में पूरी तरह से बटा हुआ था। ऊंच नीच, छुआछूत, भेदभाव, यह सब आम बात थी। और छोटूराम ने इन सामाजिक कुरीतियों को खुली चुनौती दी। वे गांव गांव जाकर लोगों से कहते थे, इंसान की पहचान उसकी जाति से नहीं, उसके कर्म से होती है। उन्होंने सार्वजनिक मंचों से ऊंची जातियों और समाज के बड़े लोगों को ललकारते हुए कहा था, अगर समाज को बचाना है तो जातिवाद को खत्म करना होगा। उन्होंने दलित बच्चों को स्कूलों में भर्ती करवाया। गांव में बैठकों के दौरान सबको साथ बैठाने के लिए वो हमेशा प्रेरित करते थे और कहते थे, जब अनाज बोने में जाति नहीं पूछी जाती तो खाने में भेदभाव क्यों होता है। उनकी ये बातें लोगों के दिल में गहरी उतर जाती थी। साथियों, छोटूराम को पता था अगर समाज को उठाना है तो सबसे पहले शिक्षा का दीपक जलाना होगा। इसलिए उन्होंने शिक्षा को सबसे बड़ा हथियार माना। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में उन्होंने स्कूल खोलने पर जोर दिया। वह कहते थे, पढ़ा लिखा किसान, पढ़ी लिखी बेटी और पढ़े लिखे मजदूर, यही देश की असली संपत्ति। उन्होंने किसानों को समझाया कि बेटियों को पढ़ाओ। लड़कियों के लिए उन्होंने स्कूल खुलवाए। खुद गांव में जाकर लोगों को समझाते थे, लड़का हो या लड़की, दोनों को पढ़ाई का समान अधिकार चाहिए। और ये तब की बात है जब लड़कियों की शिक्षा को समाज में हे दृष्टि से देखा जाता था। आज जब हम महिला सशक्तिकरण की बातें करते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि चौधरी छोटूराम इस विचार के जन्मदाताओं में से एक हैं। उन्होंने न केवल लड़कियों की शिक्षा का समर्थन किया, बल्कि महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की वकालत भी की। छोटूराम मानते थे, जब तक माँ शिक्षित नहीं होगी तब तक संतान भी शिक्षित नहीं होगी। उन्होंने बाल विवाह के खिलाफ आवाज उठाई। महिलाओं को उनकी इच्छा के अनुसार जीवन जीने का अधिकार देने की बात उन्होंने सबसे पहले की। वो कहते थे, जिस समाज की स्त्रियां शक्तिशाली हों वही समाज असली मायने में उन्नति कर सकता है। चौधरी छोटूराम के लिए धर्म का मतलब था मनुष्य की सेवा, अंधविश्वास का खंडन और सत्य की खोज। वे धर्म के नाम पर दिखावे, पाखंड और भेदभाव के सख्त खिलाफ थे। उनका धर्म था मानव धर्म, जहाँ हर इंसान को बराबर समझा जाए, जहाँ धर्म के नाम पर किसी का शोषण न हो। उनका संदेश आज भी हमारे लिए एक मशाल है। सच्चा धर्म वही है जो सबको साथ लेकर के चले, न कि तोड़कर। साथियों, आज के समय में जब राजनीति को देखकर लोगों के मन में तरह तरह के सवाल उठते हैं तो वहाँ चौधरी छोटूराम जैसे नेताओं की याद आना स्वाभाविक सी बात है। उनके लिए राजनीति कोई सत्ता पाने का साधन नहीं थी, बल्कि यह एक व्रत था, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजलूमों के लिए लड़ने का। छोटूराम का मानना था, सच्चा नेता वही है जो दूसरों के दुख दर्द को अपना समझे, और उन्होंने पूरी जिंदगी इसी भावना के साथ राजनीति की। साल था 1923। चौधरी छोटूराम ने मिलकर के एक पार्टी बनाई, यूनियनिस्ट पार्टी। यही पार्टी किसी जाति या धर्म के आधार पर नहीं बनी थी, यह किसानों, मजदूरों और कमजोर वर्गों के अधिकारों के लिए बनी थी। चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो या सिख, जिसका भी पेट खेत से जुड़ा था, जिसकी भी मेहनत मिट्टी से जुड़ी थी, वह छोटूराम का साथी था।
उनका सपना था एक ऐसा भारत जहां हर किसान को सम्मान मिले, हर मजदूर को न्याय मिले। साथियों, छोटूराम अंग्रेजों के खिलाफ भी उसी दृढ़ता से खड़े हुए जैसे महाजनों और शोषकों के खिलाफ खड़े हुए थे। चौधरी छोटूराम केवल कानून बनाने वाले नेता नहीं थे, वे किसानों की आवाज थे। उनका एक प्रसंग आज भी प्रेरणा देता है। द्वितीय विश्व युद्ध का दौर था, देश पर अंग्रेजी हुकूमत का दबाव था, अनाज की मांग बढ़ गई थी। सरकार चाहती थी कि किसान कम दामों पर गेहूं दे, पर चौधरी छोटूराम ने किसानों के हक में डट करके आवाज उठाई। वे सीधे लॉर्ड वेवेल, भारत के वायसराय के सामने पहुंचे। उनकी वाणी में गरज थी, आंखों में सच्चाई थी। उन्होंने कहा, अगर सरकार किसान से बलिदान चाहती है तो उसे पसीने का दाम देना होगा। बिना उचित मूल्य के किसान का अन्न नहीं बहेगा। लॉर्ड वेवेल अवाक रह गए। चौधरी छोटूराम का तर्क इतना मजबूत था कि अंग्रेजी हुकूमत को झुकना पड़ा। गेहूं के दाम बढ़ाए गए, किसानों को उनका मेहनताना मिला। साथियों, ये कोई साधारण घटना नहीं थी, यह किसान की लाचारी को सम्मान में बदलने वाली लड़ाई थी। यह चौधरी छोटूराम जैसे वीरों का ही साहस था जिसके कारण आज भारतीय किसान सिर ऊंचा करके जीता है। जब अंग्रेजी हुकूमत ने किसानों पर अत्याचार बढ़ाए तो छोटूराम ने दिल्ली से लेकर लंदन तक उनकी आवाज उठाई। उन्होंने साफ कहा, जो किसान इस देश को अन्न देता है उसे गुलाम बनाना बंद करो। कई बार अंग्रेजी सरकार ने उन्हें धमकाया, लेकिन छोटूराम कभी झुके नहीं, डरे नहीं। उनकी यह बात आज भी हमें एक नया रास्ता दिखाती है। सत्य की लड़ाई में डर की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। चौधरी छोटूराम ने जो सबसे बड़ा काम किया था वह था किसानों के लिए कानून सुरक्षा कवच तैयार करना। उन्होंने किसानों के कर्ज माफ करवाए, भूमि जब्त करने पर रोक लगवाई, सहकारी बैंकों को बढ़ावा दिया, मंडियों में किसानों को मजबूत अधिकार दिए। वो कहते हैं उनके बनाए कानूनों से लाखों किसानों की जमीन बची, लाखों परिवार बर्बाद होने से बचे। आज जब हम किसान बिल, किसान अधिकार जैसी बातें करते हैं तो उसकी नींव चौधरी छोटूराम जी ने ही रखी थी। छोटूराम की सोच आज से 100 साल आगे की थी। उन्हें पता था खेती को टिकाऊ बनाने के लिए शिक्षा और तकनीक तथा आर्थिक आजादी जरूरी है। वे कहते थे किसान को केवल हल चलाना नहीं आना चाहिए, उसे कलम भी पकड़नी आनी चाहिए। इसलिए उन्होंने कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना की भी बात की। उन्होंने किसानों के लिए आधुनिक तकनीकों के प्रशिक्षण पर भी जोर दिया। उन्होंने मंडी प्रणाली को व्यवस्थित करने का सपना देखा ताकि किसान को अपनी उपज का सही दाम मिल सके। अगर हम भारत को खाद्य सुरक्षा में आत्मनिर्भर कहते हैं तो उसमें कहीं न कहीं चौधरी छोटूराम के विचारों का योगदान है। चौधरी छोटूराम ने भले ही 1945 में इस दुनिया को अलविदा कह दिया हो, लेकिन उनके विचार, उनके आदर्श, उनका सपना आज भी जिंदा है। उन्होंने जो बीज बोया था किसान की इज्जत का, मजदूर के अधिकार का और इंसानियत के धर्म का, वो आज विशाल वट वृक्ष बन चुका है। उनकी बनाई सहकारी समितियां, उनकी लिखी किसान सुरक्षा नीतियां आज भी लाखों करोड़ों किसानों का सहारा हैं। आज जब हम देखते हैं कि किसान फिर से कर्ज में डूबा है, शिक्षा और स्वास्थ्य पर सवाल उठते हैं, समाज में फिर से भेदभाव की दरारें उभरती हैं, तो दिल कह उठता है हमें फिर से चौधरी छोटूराम चाहिए। छोटूराम केवल इतिहास के पन्नों में दर्ज कोई नाम नहीं है, वो एक विचारधारा है, ईमानदारी की, सेवा की और न्याय की। आज जरूरत है कि हम फिर से किसानों को आत्मनिर्भर बनाएं, शिक्षा को हर कोने तक पहुंचाएं, समाज को जातिवाद और अंधविश्वास से मुक्त करें। अगर हम सच में छोटूराम को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो उनकी राह पर चलना ही सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। अब भाइयों और बहनों, कल्पना कीजिए अगर आज चौधरी छोटूराम हमारे बीच में होते तो शायद वो कुछ इस तरह से हमें संदेश देते। मेरे प्यारे देशवासियों, जब मैंने खेतों में पसीना बहाते किसान को देखा था तो मैंने वादा किया था कि मैं उनकी लड़ाई लड़ूंगा। आज वही लड़ाई तुम्हें लड़नी है, अपने अधिकारों की, अपने सम्मान की। जाति, धर्म, ऊंच और नीच के झगड़ों में मत फंसना। तुम सब एक हो, किसान हो, मजदूर हो, छात्र हो, सैनिक हो। तुम्हारी असली ताकत तुम्हारी मेहनत है, तुम्हारा ज्ञान है और तुम्हारा भाईचारा है। पढ़ो, सीखो, संगठित हो जाओ और याद रखो, सिर झुकाकर जीना जिंदगी नहीं है, सीना तान कर हक के लिए जीना असली जिंदगी है। मेरी हर सांस, हर कदम तुम्हारे लिए था, अब ये देश तुम्हारे कंधों पर है। ऐसा बनाओ इस देश को कि आने वाली पीढ़ियां गर्व करें। भारत माँ के बेटा और बेटियों, आगे बढ़ो, लड़ो और जीत हासिल करो। जय जवान, जय किसान। ये संदेश यदि आज चौधरी छोटूराम जी हमारे बीच में होते तो वो देते। आप चौधरी छोटूराम के विचारों को अपने जीवन में कितना उतार पाए हैं
ये आपको विचार करना है। आइए हम एक ऐसे योद्धा को, जिसने किसान को न सिर्फ उसके हक अधिकार की लड़ाई लड़ना सिखाया बल्कि उसको आत्मसम्मान से जीना सिखाया, उनको याद करें और उनके नक्शे कदम पर चल करके किसान, मजदूर और कमजोर वर्ग की लड़ाई हमेशा लड़ते रहें। आज इस अवसर पर मिशनरी वर्त की ओर से हम चौधरी छोटूराम जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जय हिंद, जय भारत।